अब तक आपने देखा कि पटेल बाग एक भूतिया बाग है जिसमें जाना तो संभव है पर लौटकर आना नहीं। इसी के चलते सीनू के सारे दोस्त पटेल बाग में मारे जा चुके हैं। सीनू जो कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो कैसे मान ले कि भूत जैसी कोई चीज होती है। हालांकि उसने महसूस किया है, उसके बावजूद उसे विश्वास नहीं हो रहा। अभी भी उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई शंका बची हुई है, कोई चीज है जो उसके दिमाग में अभी भी टक टक कर रही है। अब चलिए जानने की कोशिश करते हैं, क्या सीनू सुसाइड करेगा या कोई और ट्विस्ट आने वाला है। तो उसके लिए आपको ये फिल्म पूरी देखनी होगी। मिलते हैं फिल्म के एंड में। अरे अचानक से लाइट क्या चली गई? वॉचमैन, अरे कौन है यहाँ पे? ये कौन है? Who the hell is this? सीनू भाई आ गया, सीनू भाई, 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 सीनू भाई आ गया, सीनू भाई। बता अतुल कहाँ है? हमारा अतुल कहाँ छिपा कर रखो? बता अतुल कहाँ है? बता अतुल कहाँ है? अतुल कहाँ है? मेरा कहाँ? अरे संभालो संभालो खुद को संभालो। हेलो हेलो, तुम्हें पता है मेरे मम्मी पापा रिश्ते की बात करें, कब आओगे तुम? मुझे कुछ थोड़ी सी और बात करनी है। जो बोल रहा है जल्दी बोलो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, छोड़ना ही पड़ेगा ना जब तुम बात करने नहीं आओगे घर पे तो। ठीक है चले जाओ तुम भी। अगर तुम्हें लग रहा है ना तो बहुत खुश रहोगी तो चले जाओ।
मैं नहीं कर पा रहा हूँ ना, नहीं है मेरी हालत ठीक, नहीं कर पा रहा हूँ। सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूंगा, ठीक है ना? मेरा ख्याल रख जा, मैं मर जाऊंगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, मैं पहले कर लूंगा जो भी करना। काट तो कौन, जहाँ शादी हो रही है, जहाँ तय हो गई, चलो वहीं पे आओ। नहीं कर पा रहा हूँ ना मैं तुम्हारी, मैं तो छोड़ दो। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ, अब तुम्हें कभी कॉल नहीं करूंगी मैं। ठीक है, चलिए जा। जैसे रात उठी सवेरे को उठावे बालक को तो जाकर उठे ही नहीं। आज पूरे दिन सोते ही हो। एक क्या चुपड़ी आवे, एक क्या चुपड़ी सुबह, एक पुड़ी दोपहर को, एक शाम को। यही तो है, सही है। जो 5-5 ml सिर्फ सुबह शाम पिलाओगे। माइनस ना है, मिनरल्स। लगी बाबा, बगल में लगाओ। आपकी बात कोई फायदा हुआ? मेरे पास तो कोई पॉइजन नहीं है। कोई भी पॉइजन से का मतलब क्या करना? थोड़ा काम है, क्या काम है बताइए। आप पॉइजन दे सकते हैं नहीं? पॉइजन यहाँ से मिलेगा। क्यों लेना चाहेंगे आप पॉइजन, ये बताइए आप। तो उसको कुछ भी करो, आपके पास पॉइजन है अगर तो दे दो, वरना कोई दिक्कत। पॉइजन नहीं रहता है ना हमारे पास। बाबा बुखार वगैरह तो ना हो आपके लिए? पॉइजन मांगना है, जहर मांगना है? नहीं अच्छे बोलो अभी भी तो है। दुकान बंद करना जा रहे हैं? दुकान बंद। अब पता ना काम है इनको। तो आजकल के जमाने खराब है, नए बालक जहर खा रहे हैं। जमाना खराब। मिला नहीं अभी तुम्हें यार? अरे 1 घंटा है ना, पर्ची न मिलता यार, पता ना यार। डॉक्टर साहब, पता ना यार कैसे काम करते समझ में नहीं आता हमारे यार। दवाई लेनी है यार। पर्चा निकालो जल्दी। सीनू भाई, आपने किसकी यादों में ऐसा हाल कर दिया? मैं अपने हालात क्या बताऊं, मुझसे मेरे हालात ही खफा है। वो समझती है हम बेवफा हैं। पता नहीं कितना प्यार था हमें, पर आज हम उसकी नजरों से ही दफा हैं। दिनों में ऐसा क्या हुआ जो आपने ऐसा हाल कर लिया? पटेल बाग में जाने की, उस पटेल बाग से हमारे सारे दोस्त जो भी आसपास के थे सब ही मारे गए उस पटेल बाग। उसके बाद मैं अपने आप को नहीं संभाल पाया, मैं अपने हालात को नहीं संभाल पाया। उसने भी फिर मुझे धोखा दे दिया, उसने भी कह दिया कि तुम बेवफा हो या बॉस की बात। तब से मेरा यह हाल हो गया। उसके साथ वो पहली मुलाकात। अरे सीनू भाई, तुम्हारे ऊपर तो शहर की सारी लड़कियां मरती हैं। ऐसा काश क्या? मेरा नाम भी सीनू होता, नाम सुनते ही मुझे गाली लगा देती। बस एक दिन एक दिन के लिए सीनू बन जाऊं, भगवान कसम लड़कियां ही लड़कियां होंगी। ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आज का सीनू तू, ठीक है, खुश। थैंक यू सीनू भाई, थैंक यू। अंकल सीनू कहाँ है? हमारा को तो भैया जाओ यहाँ से, तुम यार हो यहाँ ना कोई ना। भाई कौन सा पोस्ट पे है आप? मैं अभी आ रहा हूँ 2 मिनट में। सीनू देखा तुमने? हाँ भाई, भाई किसे ढूंढ रहे हो आप लोग? सीनू को देखो। सीनू हाँ जी, मैं काम किया था भाई, वो लड़की चढ़ के आया है। लड़की चढ़ गया है, मुझे देख रहा हूँ ना। हाँ, मुझे उसका नाम सुन,
हमारा नाम जीनू भाई। हाँ मेरा नाम ही सीनू है। हेलो भाई। क्या भाई खिलाओ भाई, लड़की छेड़ी ना तो सोच लियो। अरे ये क्या हालत बना ली तूने अपनी? मुझे नहीं तेरा नाम बाप, तेरी वजह से मैं पट गया। मुझे नहीं बनना सीनू में। तेरा नाम सुनकर उन लोगों ने मुझे बहुत मारा, तुझे पता है? ऐसी हरकतें क्यों करता लड़कियों की? चलो पीछे हट। ये लड़की तो मैं ही छेड़ता हूँ, और क्या मैं छेड़ता हूँ? बेटा तू है, तेरा नाम तीनों बता रहा है। बदतमीज, चलने की तमीज नहीं है तुझे? घर में माँ बहन नहीं है क्या? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? पता है क्या हुआ? वो लड़का दिख रहा था, वो मुझे छेड़ था, मैंने खींच के दिया उसे। मैंने भी खींच के दिया एक। अंदर किसी लड़की से नहीं बोलेगा वो। तो इनसे मार खा गया, लड़कियों से पिटता है वे? क्या है वे? चल मैं बताता हूँ। हे हेलो गर्ल्स, वेट अ Don't waste our time. Let us go. ये फिर सामने आ गया। वैसे आप लोगों को इसे मारने की परमिशन किसने दे दी? हाँ, समझाओ, ये एक नंबर का आवारा है, उधर लड़की छेड़ रहा है। ऐसा क्या कर दिया इसने? क्या प्रूफ है आपके पास कि ये लड़का छेड़ रहा था? आपने इसे हाथ भी कैसे लगा दिया? हाँ, Who the hell are you to touch my friend? Hey mister, who are you? Oh hello, where are you? Leave those rubbish. Girls, follow me. पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। चल छोड़ ना यार, जस्ट चिल। इन लोगों के चक्कर में क्या अपना मूड खराब करना। एक नंबर के बदतमीज लड़के हैं। क्या लड़की थी यार। पर अरे पर कुछ नहीं यार। वाह, अब तो तेरी भाभी बन के ही रहेगी। पर वो है कहाँ यार, कहाँ मिलेगी? वो लोग शायद रेस्टोरेंट। ठीक है, पता लगाते कहाँ है, बात करनी है आज उनसे। सीनू भाई उस साइड देखो, उस साइड। अरे वो फिर आ रहा है। चल छोड़ ना यार, खाने पे ध्यान दो। अरे हमने आपको कहाँ गया रेगला? मैं आपसे कोई बात नहीं करनी, आप जाइए। देखो फिर आ गया। पर हमें तो करनी है। कुल मिला के बात यह है कि हमें आपसे मांगनी है माफ। मैं जानता हूँ कि गलती मेरे इस दोस्त की थी, ये तो है ही हमारा, लेकिन कुछ ना, माफी मांगनी है ना, मांगो माफी। देखिए हम भी सिर्फ आपसे माफी मांगने के लिए आए हैं, लेकिन इसकी दादी कहती है कि अगर किसी को दुख पहुंचाओ और दिल से दुखी करो तो उसे माफी मांगने का तरीका थोड़ा सा अलग होना चाहिए। तो एक ऑर्डर तो हमारी तरफ से बनता है, तभी हम समझेंगे आपने हमें माफ कर दिया। क्या बोलते हैं आप?
तो ऑर्डर वॉर्डर की कोई जरूरत नहीं है, आपको माफी मांगनी थी, हमने माफ कर दिया, अब जाओ। आप ही लोग हैं, तब हम मानेंगे कि आपने हमें माफ कर। बात समझ में आता आपको? अरे कूल डाउन कर दो, जो ऑर्डर करना है। बेटा दो को ये क्या बिल है? अरे बिल हम भर देंगे, आप छूट दीजिए ना उसे। अरे नहीं हम भर देंगे। बिल मैं पे कर देती हूँ। अरे आपको बिल पे करने की कोई जरूरत नहीं, बिल हम पे कर देंगे। मेरे दोस्त ने गलती की ना, ये हमारा कायदा। आप गलती दीजिए, बिल हम पे कर नहीं अगर करना हो गया ना, हो गया। अरे नंबर दो। अरे मैं कह रहा था वो नंबर वगैरह मिल जाता आपको तो। हे हेलो हाय। Leaves are falling down like teardrops. अबे यार शिट, बिल 10,000 रुपए। बस गए थे सर, और पड़ो लड़की के पीछे। मेरे पास कुछ नहीं है, तुम ही दोगे। कहाँ से दोगे मुझे नहीं पता। थैंक यू भैया। अरे फिर नेक्स्ट टाइम कब मिलना होगा ये तो बता दो। सेम प्लेस। यार लड़का तो स्मार्ट था। अरे यार वो तो हीरो था, हीरो। हाँ ठीक ही ठाक था। अरे यार वो फाइटिंग वाला सीन देखता, उसने कैसे बैग छुड़ाया हमारा। अरे यार टपोरी था। अरे नहीं यार ठीक ठाक था। कुल मिला के मजा तो आया। वो तो है। तुमने आज हम दोनों भाइयों को पिटवा दिया। मॉल में मेरे भाई को भी पिटवा के आए और वहां मुझे भी पिटवाया। आज ही मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, वो भी तुम्हारी वजह से। तुम्हें भाई मानता था मैं अपना, और तुमने ये किया। क्या कहते हैं? चला हुआ इस बार नहीं फंसूंगा। फिर वो मेरे ख्यालों में भी आने लगी। रात की चुप्पी में तेरी हंसी का शोर, दिल के हर कोने में तू ही है हर ओर। चांदनी सी तुम, सितारों सी ये राहें, तेरे बिना अधूरी सांसों की ये चाहें। चांदनी सी तुम, सितारों सी ये राहें, तेरे बिना अधूरी सांसों की ये चांदनी से तुम, सितारों से ये राहें। उसकी मोहब्बत में खुद को तोड़ लिया है,
उसने मुझसे जब से मुंह मोड़ लिया है और मैंने उसको अब तक पकड़ा हुआ है, बस उसने ही मुझे छोड़ दिया है। वाह वाह, क्या बात है। वो पटेल बाग की जो शर्त लगाई थी हमने, वो मेरी जिंदगी की सबसे बेकार शर्त। उससे हमारी पूरी जिंदगी उदास हो गई। ना मेरे पास कोई दोस्त रहा, ना मेरे पास वो रही। पता नहीं उसने मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना मेरे पास कोई मेरा दोस्त रहा और ना वो रही। मैं उसे भूलने की हर कोशिश कर चुका हूँ, मुझे मौत भी नहीं आती है। एक ये दुनिया है जो मरने नहीं दे रही, और इसकी याद है कि मुझे बहुत सताती है, बहुत रुलाती है। मरना भी आसान नहीं है और जीना भी बहुत मुश्किल हो गया है। अब जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा है। उठो उठो, मुझे दुकान का ताला लगाना है। कौन? जा। मैं दुकान वाला हूँ। अरे उठो, ताला लगाना है। जा। भैया कौन है? दुकान वाला, दुकान वाला। अरे ताला लगाना है दुकान में। सीधी तरीका लगा जाओ ना, धक्का मार के लगा रहा हूँ। अरे जा। जब मैंने अपने दिल में रहने वालों के जाने का अफसोस नहीं किया तो तेरी दुकान से जाने वालों की परवाह क्या करूँगा। तू मेरे दर्द को नहीं समझता। जिस दिन तुझे चोट मिलेगी ना, उस दिन समझेगा तू। अरे जा सर। अरे भैया जा यार, दुकान में ताला लगाऊंगा। ले ये ले ठंडा। जाकर क्या करो? कहाँ हो तुम सब, क्यों छोड़ दिया? परछाइयाँ समय तेरी आँखों की चमक थी, मेरी हर सुबह की रोशनी। अब अंधेरों में डूबे हैं ये दिल की हर धड़कनी। तेरे बिना ये सांसें भी अधूरी, आधी सी जान। हर धड़कन में तेरी तलाश, ये बिखरा अरमान। हर मोड़ पे लगता है तू सामने खड़ी परछाई। वो मस्ती, वो खेल अब सन्नाटे में बदल गए। जो कदम तुम्हारे थे यहाँ, वो रास्ते भी बदल गए। हंसी की गूंज अब हवाओं में मिली भी सकती। पटेल बाग में हर दीवार बस आंसू ही रह सकती। हर मोड़ पे लगता है तू सामने खड़ी। तेरी आंखों की चमक थी, मेरी हर सुबह की रोशनी। अब अंधेरों बिना ये सांसें भी अधूरी, आधी सी जान। हर धड़कन में तेरी तलाश, ये बिखरा अरमान। हर मोड़ पे लगता है
हर मोड़ पे लगता है तू सामने खड़ी, परछाई परछाई या परछाई या परछाई। ऐसे ही दिखाई सही बात है। सच वही है जो डर के परे है। सर अभी बात हमारे प्रोफेसर महेश ने भी बोली थी कि कोई भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। कल वो और भी कॉन्सेप्ट बताएंगे जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, पर महसूस हो सकता है तुम्हें कि भूत होता है। कहीं ये पटेल का बच्चा तो नहीं है? हो सकता है। कोई अफवाह नहीं है हमारा, ठीक है। ऐसा कौन सा केमिकल है जो तू बता रहा है कि मतलब लग सकता है कि भूत है वहाँ पर? अगर कुछ नहीं बता रहा है वो दो। हाँ है, कुछ केमिकल्स और कुछ रसायन ऐसे हैं जिनसे लगता है कि भूत है, लेकिन अगर ऐसा है कोई केमिकल से जिससे हमें लग सकता है कि भूत है, तो इसकी पूरी जानकारी ये कौन दे सकता है? आप हमारे प्रोफेसर महेश से बात करें, वो आपको सारी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन देंगे। टाइम लगेगा मुझे। कितना टाइम लगेगा ठीक करने में तुझे? अभी टाइम लगेगा थोड़ा। कितना टाइम लगेगा? अरे मैं तुझे इसी बात के पैसे देता हूँ, ये कब तक ठीक हो जाएगी? ये समझ में आ रहा है तेरे? तुझे इसी बात के पैसे दे रहा हूँ मैं, ये पैसा काम करना नहीं आता। मेरे कितने बड़े नोके सब आते हैं। अभी तेरी साड़ी एक नहीं निकलवाता, रुक जा अभी। हेलो। हाँ भाई, क्यों झगड़े उड़े करता है? क्या नाम है? सीनू। हाँ हेलो सर। तूने जैसे पकड़ा है, रिलीज हिम राइट नाउ। वो एक लॉ एजेंट रह चुका है पागल। से सॉरी एंड रिलीज हिम राइट नाउ। इट्स एन ऑर्डर। सॉरी सॉरी सॉरी। अगले दिन स्टूडेंट सीखते हैं कि केमिकल और साइकोलॉजी मिलकर इंसान की रियलिटी को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोफेसर महेश ये सारी चीज़ें सिखाते हुए आगे बढ़ते हैं और कन्फेबुलेशन क्रिप्टोनाइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट से ये क्लियर हो जाता है कि इंसान को इल्यूजन में डाला जा सकता है। ऐसा नहीं है सर। जो भी डाउट है खड़े को पूछो। सर मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, पटेल बाग में सचमुच में भूत है। यहाँ पर मोंटी का फ्रेंड अपना डाउट जताता है और कहता है कि ऐसा नहीं है, भूत एग्जिस्ट करते हैं। अगर वहां भूत नहीं है तो हमें भूत कैसे दिखा? कैसे इल्यूजन हो सकता है वो सब? क्या वो केस सही तो नहीं है? मुझे एक बार रिसर्च से बात करनी चाहिए। कौन मदद कर सकता है मेरी? कौन मदद कर सकता है? हाँ, एजेंट सचिन मेरी मदद कर सकता है। हेलो हेलो। हाँ सीनू भाई, क्या हाल है? कैसे याद किया?
पर एक बहुत ही ज़रूरी काम था मुझे। अभी एक सिलसिले में बाहर आया हुआ था, तो मेरे दोस्त सारे मारे जा चुके हैं। कुछ पटेल बाग करके एक बहुत ही खुफिया और भूतिया जगह है, वहाँ माना जाता है भूत रहता है, बट मुझे डाउट हो रहा है कि वो वहाँ भूत नहीं, वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो उसकी रिसर्च के लिए मुझे कुछ बंदों की मदद चाहिए थी आपकी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तेरा 2 बंदों का साइन करना ना। हाँ ठीक है, मैं करता हूँ। यार अपनी टीम से बस 30 मिनट की टाइम निकाल के मुझे सारी डिटेल्स निकलवा के दे दो। आई एम डैम सीरियस फॉर दिस थिंग। ऑल ऑफ माय कलीग्स आर डेड। मुझे नहीं पता वो जिंदा भी हैं या मर गए, मुझे उनके बारे में सब कुछ जानना है। करवाता हूँ, ठीक है करवाता हूँ। सुनो, हमें बहुत जरूरी प्रोजेक्ट मिला है, 30 मिनट के अंदर हमें कोई डिटेल निकाल के देनी है, ठीक है। सीनो अब यहाँ से पूरी जानकारी लेकर पटेल बाग में रिसर्च के लिए निकल जाता है और 50% उसे डाउट होता है कि वहाँ कोई भूत ना हो, वो महज एक कहानी हो। लेकिन 50% उसे लगता है कि वहाँ कोई भूत होने की संभावना भी हो सकती है। देखते हैं साइंस जीतती है या कल्पनाएं। इसका मतलब ये प्रोजेक्टर था। इसका मतलब मेरे दोस्त भी जिंदा हो सकते हैं। जहाँ पे हमें भूत महसूस हो रहा था वो एक प्रोजेक्टर था, तो मतलब बाकी जगह सब जगह प्रोजेक्टर ही होना चाहिए। जहाँ तो मुझे याद है यहाँ पर भी भूत देखा था, यहाँ पे प्रोजेक्टर होगा कहीं ना कहीं। देख रहा है देखा ओ अरे यहाँ पे भी प्रोजेक्टर लगा रखा है। मैं आ रहा हूँ पटेल, तू जो कोई भी है, तू जहाँ कहीं भी है, मुझे तेरे इलाके में तो मैं निकाल दी। मुझे पता है यहाँ कहीं पे कैमरा लगे हुए हैं और तू मुझे सुन भी रहा है और देख भी रहा है। तो सुन, मैं तुझे तेरे इलाके में घुस के मारूंगा। तू जो कोई भी है, जहाँ कहीं भी है, जहाँ भी कैमरा लगा हुआ है, मुझे नहीं पता कहाँ कैमरा है, बट तू जहाँ कर भी होगा तुझे तेरे इलाके घुस के मारूंगा। तू जो कोई भी है। एक मौका देता हूँ, मेरे जितने भी दोस्तों ने किडनैप किए सबको जाने दे और अपनी जिंदगी बचा। मुझे हल्के में मत लेना, क्योंकि तू मुझे जानता नहीं मैं क्या चीज है। तूने मुझे बहुत हल्के में ले लिया पटेल, और तू जानता नहीं रहे कि मैं क्या चीज हूँ। तेरे इलाके में एक को खाद डालूंगा, घुस के मारूंगा, मुझे नहीं जानता। फिर भी तुझे एक मौका देता हूँ, मेरे सारे दोस्तों को छोड़ दे और मुझे तो उससे कोई मतलब नहीं। जैसे जी रहा है, जो कर रहा है कर, मेरे दोस्तों को छोड़ दे। मैं तुझे 1 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, मेरे सारे दोस्त मेरे पास आएंगे, वरना तू जहाँ कहीं भी होगा पता तो मैं निकाल ही लूंगा तुझे घुस के मारूंगा। सिर्फ 1 घंटा है तेरे पास, सिर्फ 1 घंटा। 1 घंटा पूरा ही होने वाला था, इतने में ही सीनू पटेल बाग में एंटर कर जाता है।
तुम भी ना लात के भूत हो, बातों से नहीं मानते। मुझे सिर्फ पटेल का पता बता दो। पटेल कौन है और कहाँ है, वरना तुम्हारा भी यही हसन होगा जो इन तीन का हुआ है। चॉइस इज योर्स, करो या मरो। पटेल बाग में आने का तो रास्ता है पर जाने का नहीं। पटेल बाग में भूत रहते हैं पर वो हमें मैं पहले भी आया था और पहले भी गया था, और इस बार मैं अकेला नहीं, सबको लेकर जाऊंगा और सबको बिछा कर दूंगा। इनको मारना बच्चों का खेल है और सीनू कभी बच्चों से नहीं लड़ता। जितना देर ये टॉर्चर है ना, अब तो मेरा फॉर्म हो गया है। पटेल का पता बता दे और अपनी जिंदगी बचा ले। पटेल छोड़, तो अपनी जिंदगी बचा ले, वही बहुत है। तो तुझे अभी भी लगता है कि मैं अपनी जिंदगी नहीं बचा पाऊंगा? तेरे सारे टट्टों का तो ये हाल कर दिया मैंने, अब तू बचा है। एक बार और मौका देता हूँ, अपनी जिंदगी बचा ले, पटेल का पता बता दे। मैंने कहा था मुझे सिर्फ पटेल का पता बता दो, तो आज तुम लोगों का ये हाल है। अभी भी एक मौका देता हूँ, पटेल का पता बता दे और बचा ले अपनी जिंदगी। पटेल का पता बता दे और बचा ले अपनी जिंदगी। पटेल का यहाँ पर एक खंडर होगा, वहाँ पर उसने किडनैप कर रखा है सबको। पटेल 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 गलत आदमी से पंगा ले लिया रे।
आजकल तू बहुत सैड लग रही है ना। चल मैं तुझे एक जोक सुनाती हूँ, ठीक है? पता है किसी एक लड़की की शादी हो रही थी, तो वो बोलता है डैडी डैडी शादी का जोड़ा कहाँ बनता है? तो बोलते हैं कि बेटा शादी जोड़ा तो ऊपर वाला बनाता है। अच्छा डैडी, तो मैं तो दर्जी के पास ही नहीं दिया आया। तू यार हंसती नहीं है। ये है पटेल बाग। अरे ये तो बहुत डरावना जंगल है, यहीं आना था क्या? कहीं और चलते यार, कभी तो एडवेंचर कर लिया कर। हमारा क्या तूने उसे छोड़ दिया? अरे नहीं यार, उसे थोड़ा टाइम चाहिए था ना, तो मैंने उसे टाइम दे दिया है थोड़ा सा। मुझे पता है वो नहीं मुझे छोड़ेगा, ना ही मैं उसे छोड़ सकती हूँ। और ये शादी वाली बात, अरे वो मैंने उसे ऐसे ही बोल दिया था कि वो अपनी लाइफ में कुछ करे। ओ हमारा देख, वो पटेल बाग लिखा है ना? हाँ हाँ लिखा तो है। अरे क्या हुआ यार? किसी ने पैर पकड़ा था। अरे नहीं, तो गिर गई होगी। यहाँ है, मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। प्रीति क्या हुआ?
दूसरा तैयार करो। तुम इन सब पे निगरानी रखना, मैं भी बाहर जा रहा हूँ, डील करके आता हूँ। वो ठीक है बॉस। और इसे जल्द से जल्द हटा दो। पटेल का साम्राज्य मिटाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। क्या कर रहा है रे? सबके हाथ बांध। छोड़ना, छोड़ना। बहुत जल्दी सबके सब मारे जाओगे। मेरे साथ खून की होली खेलने के लिए तेरा बाप आ रहा है। इन सबको लेके चलो।
की मौत मारा जाएगा। इसे भी उठाओ। उठा मैडम। इतनी बार सब निकालो। मैंने कहा था ना वो आएगा। जब एक प्ले बटन के लिए ना उसने बंदों को घुस के मारा, वो आएगा और तेरे साम्राज्य को ही मिटा देगा। बस शौक है ना तुझे खून की होली खेलने का? अब देखना, तुझसे होली खेलने के लिए तेरा बाप आ रहा। अब जब सीनू को पटेल का पता लग ही जाता है फिर क्या करेगा? उसका नजदीक ही था। आ गया फिर से तुम मौत के मुंह में। पिछली बार तो जाने दिया था पर इस बार नहीं। मेरी तुम लोगों से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। अपने बॉस को बोल कि मेरे दोस्तों को छोड़ दे और अपनी जिंदगी बचा ले, वरना वो हसन करूंगा। मैं तुम लोगों को सिर्फ एक मौका देता हूँ, मेरे दोस्तों को छोड़ दो। मेरी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मेरे दोस्तों को बुला दो, अब मुझे जाने दो। अभी भी समझा रहा हूँ, वक्त है, मान जाओ। मेरे दोस्तों को छोड़ दो, अपने बॉस को समझा जाके। क्या रे, हिंदी समझ में नहीं आ रही है क्या? सब मारे जाओगे रे। कुत्ते की कुत्ते की कुत्ते की कुत्ते की कुत्ते की मौत मारे जाओगे तुम। ओए तुझे पता नहीं है तेरे दो साथी हमारे कब। मुझे मारना है मार ले, लेकिन मेरे दोस्तों को जाने दे। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे दोस्तों को जाने दे। मुझे जितना मारना है मार ले, लेकिन मेरे दोस्तों को छोड़ दे। जा लेके आ इसके दोस्तों को।
इन लोगों को छोड़ दे, तुझे मारना है तो मुझे मार ले। लास्ट वार्निंग, मेरे दोस्तों को छोड़ दे। तूने सही सलामत घर पे लेके पहुंच। मैं जरा इस पटेल को ठिकाने लगा कर यार। तो तू यहाँ तक भी पहुँच गया। लगता है तेरी मौत मेरे हाथों ही लिखी है। वो तो टाइम बताएगा कि किसकी मौत किसके हाथे लिखी है। तेरा नाम भी सीनू है, काट डालूंगा। और शौक है ना तुझे खून से खेलने का, आज मैं खिलाऊंगा तुझे खून की गोली। तेरी मौत मेरे हाथों ही लिखी थी ना। मैंने कहा था ना। मेरी मौत नहीं, मौत तेरी मेरे हाथों लिखी है। मुझे छोड़ दे, मेरे पास बहुत पैसा है, छोड़ दे मुझे, सब तेरा। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, 50-50 कर लेंगे, 70-30, 85-15, सब तेरा 100% तेरा। मैंने कहा था कि मुझसे पंगा मत ले, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। तेरा साम्राज्य मिटा दिया, उसके बाद भी तुझे मुझ पे डाउट था। मेरा नाम भी सीनू है, द ग्रेट सीनू। खास मैंने पहले मान लिया था, बात नहीं।
The great Sinu. ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। तो सीनो ने गांव वालों के दिमाग से पटेल का भूत निकालने के लिए एक और तरीका अपनाया। वो समझ चुका था अंधविश्वास को अंधविश्वास से ही काटा जा सकता है, तो उसने काली पूजन रखी अमावस्या के दिन और हवन कराया, जिसमें उसने पटेल का चलचित्र यानी कि प्रोजेक्टर के द्वारा पटेल को वहां दर्शाया और कहा कि यह इस तरीके से पटेल का विनाश हुआ और पटेल जैसी अब कोई चीज़ नहीं रही, यानी कि पटेल बाग अब एक सिर्फ और सिर्फ बाग बनकर रह गया है, एक हंसता खेलता हुआ बाग जिसमें कि कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। तो इस तरीके से सीनू ने अपने दोस्तों को बचाया और लोगों की मदद की और लोगों की ज़िंदगी खुशहाल कर दी। लेकिन क्या आप हमारी मदद करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही काम करते रहें? तो हर एक सब्सक्राइबर अगर 3 सब्सक्राइबर को गेन करता है तो हमारे 2000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो टारगेट है 2000 सब्सक्राइबर का और 10K व्यूज़ का। आई होप आप इतना सपोर्ट हमें कर सकते हैं। हमने बहुत कुछ खोया है इस फिल्म के लिए, लेकिन अगर हमें कुछ मिलने की आशा है तो वो है आपका प्यार। तो देखते हैं कितना सपोर्ट आप कर। अब यहाँ तक आ ही गए हो तो सब्सक्राइब करने में हिचकिचा क्यों रहे हो? सब्सक्राइब कर दो यार, इसके पैसे नहीं जाते। कम से कम हमें सपोर्ट मिलेगा और विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू शो यू अ बेस्ट एंड बेस्ट ऑन वन एंड ओनली फिल्मी विदाइन यूट्यूब चैनल। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलो। को फोर्सफुली लोगों से बोलो कि सब्सक्राइब का बटन दबाएं दबाएं दबाएं। आई डोंट नो कैसे करोगे बट तुम्हें करना ही होगा। और हाँ, अगर जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो उनके लिए पटेल जिंदा है। एक और एडवेंचर करें? अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर पटेल मर चुका है, फिल्म का एंड हो चुका है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मेरे दोस्त ऐसा कुछ और बच्चों फिल्म में तो यार बढ़ा दे। तो फिल्म हमने देख रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं तो आप सही सोच रहे हैं, आप सही है मतलब हो गया एंड, हो गया दी एंड, हैप्पी एंडिंग।